सपना को यीशु के नाम से मैं जलाता हूं। हालेलुया। गंदी सपना गिरा करके एंजॉय मत करना। क्या हो जाएगा? एंजॉय करने से ना आपके अंदर गंदगी आ जाएगी। गंदगी आने से पवित्र आत्मा आपको छोड़ के दूर खड़ा रहेगा, क्योंकि जिधर गंदगी है उधर पवित्र आत्मा ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि आपने दूसरा इंसान को अभी अंदर बुलाया। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपने गॉड को उसको सरेंडर किया, बट अचानक क्या हो गया मालूम नहीं। रात में कुछ ऐसी गंदी सपना आया, आपने कुछ डिजायर नहीं किया था, क्यों आया मालूम नहीं। किधर न किधर डोर ओपन हुआ होगा, कोई यूट्यूब में देखा होगा, नहीं कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, उसके वजह से किधर ना किधर डोर ओपन हो गया और दुश्मन ने चांस लिया आपके अंदर वो गंदगी को डालने के लिए। अगर आप वो गंदगी को दूर नहीं करेगा, दूसरा दिन प्रेयर करने को आपको नहीं होएगा, दूसरे दिन बाइबल पढ़ने को आपको नहीं होएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो गंदगी अंदर आ चुकी है। इसलिए आप क्या करना चाहिए? पश्चाताप करके, खुदा ये गंदगी मेरे नजर में, मेरे लाइफ में मैं आने को नहीं दूंगा, इसको मैं कुचल दूंगा, इसको मैं कैंसिल करूंगा। मैं आपका बेटा हूं, मैं सिर्फ अच्छी सोचों को, अच्छी सपनों को सिर्फ अलाउ करता हूं। आमेन, हालेलुया। सो सेकंड हम लोग देखा मैथ्यू 10:1 में, Jesus called his disciple and gave the power and authority over sickness and diseases. When he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirit to cast them out and heal all kinds of diseases and all kind of sicknesses. हम हाथ उठा के बोलेंगे, खुदा मैं आपको शुक्र करता हूं, आपने मुझे सारे बीमारी को, सारी दुर्बलता को शंका करने का सामर्थ दिया है। कोई उसको पढ़ना मैथ्यू 10:1 में। और आज उसका एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं। मैथ्यू 10:1 दिया। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। बोलो, मुझे अशुद्ध आत्मा के ऊपर अधिकार है। मुझे अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार है। हालेलुया। क्यों आपको अशुद्ध आत्मा के ऊपर अधिकार है? आप शुद्ध आत्मा है। You are not the Holy Spirit that God given. You are now holy. God has made you holy. आपको खुदा ने पवित्र बनाया, अपने लहू से पवित्र बनाया, अपने वचन से पवित्र बनाया, अपना आत्मा आपके अंदर डाल के आपको पवित्र बनाया। और आप अभी यीशु का बादशाही में है, यीशु का साथ है, इसलिए आपके लिए किसके ऊपर अधिकार है? अशुद्ध आत्मा। बोलो, अशुद्ध आत्मा के ऊपर अधिकार है। जो गंदी सोच आपके मन में डालता है, जो आपको नाराज की, डिस्करेज की सोच डालता है, जो आपके मन में डाउट को लाता है, जो आपके दिल में डर को पैदा करता है, वैसी सारी गंदी आत्मा को भगाने के लिए, जलाने के लिए खुदा ने आपको बोलो अधिकार दिया है। जोर से बोलो, अधिकार दिया है। बोलो, अधिकार दिया है। यीशु के नाम से मुझे अधिकार मिला है। हमें आगे और भी कुछ अधिकार दिया है कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हमें ये अधिकार सिर्फ आपके ऊपर चलाने के लिए नहीं है। ऐसे हजारों में लोग ऐसे बंधन में पड़ा हुआ है, वो लोग को आजाद करने के लिए खुदा ने अधिकार आपको दिया है। प्रैक्टिकली देखेगा तो आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है, पास्टर जी मैंने तो 1000 बार प्रेयर किया, किसको भी अच्छा उतना शिफा आया, मुझे दिखाई नहीं दिया। ऐसा कुछ सवाल है आपके अंदर? क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया होगा। मेरे अंदर है। मैं वो सवाल को सवाल करके नहीं रखता हूं, मैं उसको जैसा है वैसे लेके होली स्पिरिट के पास जाता हूं। होली स्पिरिट आपने बोला, मैंने किया, बट मैंने उधर रिजल्ट नहीं देखा, क्यों ऐसा हुआ? आप मुझे बताओ, क्योंकि आपके वचन तो सत्य है, आपके वचन तो सही है, आपने तो दिया है, बट मुझे क्यों दिखाई नहीं देता है? आज खुदा ने मेरे से बात की, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये तो सच्चाई है,
बोलो ये तो सच्चाई है। ये तो सच्चाई क्या है। सच्चाई है? खुदा का वचन सच्चाई है। ये सच्चाई के अंदर एक आत्मा है। आमीन। ये वचन क्या है? सच्चाई है। अभी खुदा ने हमको सच्चाई दिखाया है, अब ये सच्चाई की आत्मा से हम लोगों भर जाना चाहिए। आमीन। सिर्फ वचन होने से काम नहीं चलेगा, वचन के जो आत्मा को हम पाना चाहिए। आमीन। कैसे पा सकता है? बहुत इजी है। जैसे ये वचन को अब बार बार देखेगा, खुदा तूने मुझे हालेलुया अनक्लीन स्पिरिट को भगाने का सामर्थ्य दिया है, सारा बीमारी को और दुर्बलता को दूर करने का नहीं, क्या वर्ड इसके अगर चंगा करने का अधिकार दिया। इसलिए मैं शुक्र करता हूं। जैसे आप ये वचन को हालेलुया क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। इसमें आप आनंदित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त आया, सोचो, बोलो दोस्त आया, अच्छा दोस्त आया, सोचो अच्छा दोस्त के साथ हम बैठना चाहिए। अच्छा दोस्त वो है जो आपको प्रभु में आगे बढ़ाता है। जो चोर गलत दोस्त वो है जो आपको दुनिया के तरफ लेके जाता है, वो गलत दोस्त है। ऐसा दोस्ती आप दूर कर रहे हो। हालेलुया। अभी सोचो, अच्छा दोस्त आया, आप उसमें कैसे दिल खोल के बात करते हो, कैसे उसको मेल मिलाप करते हो, सही है? नहीं तो आप ऐसे बैठते नहीं, वो ऐसे बैठते हैं। हाँ, हेलो, अच्छे से बात करते हैं। वैसे ही ये वचन के साथ आप बात करना चाहिए, ये वचन के साथ मेल मिलाप करना चाहिए, ये वचन के साथ फेलोशिप करना चाहिए, क्योंकि वचन जीवित है। बोलो वचन जीवित है। आमीन। जैसे आप वचन के साथ मेल मिलाप करेगा, ये वचन का जो जीवन है आपका जीवन हो जाएगा। आमीन। अभी सिर्फ वचन है, ये लिखा हुआ वचन है। ये वचन को लेके आप क्या करना चाहिए? मेल मिलाप, फेलोशिप करना चाहिए, वचन को देखना चाहिए, वचन के अंदर जाना चाहिए। खुदा धन्यवाद, मैं आपका शागिर्द हूं, आपने मुझे सारा अधिकार दिया है, इविल स्पिरिट को भगाने का अधिकार दिया है, सारा बीमारी को चंगा करने का अधिकार दिया है। आपका अधिकार अभी मेरे अंदर है। सो व्हेन यू मेडिटेट, क्या होएगा? क्या होएगा? आमीन। आप आत्मा में भर जाएंगे। सो वी विल गो टू द ओके, हम लोग उधर ही कंप्लीट करके नेक्स्ट जाएंगे। आई थिंक ओके, फोर्थ उधर है 6:4 में। उधर क्या लिखा है? मैथ्यू 16:19 में, आई गिव द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, whatever you bind on the earth will be bound in heaven, and whatever you loose on the earth shall be loosed in the heaven. So we'll go to slide number 7. ये सब कुछ मैंने लास्ट वीक बोला, just to recap it. मार्क 16, 17, 18 में हम देखता है, these signs will follow those who believe in my name, they will cast out the demon, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. And Acts 26:17, आइए वो वचन हम सब लोग पढ़ेंगे। Acts 26:17, शागिर्द बनना ये कितना बड़ा एक सौभाग्य है। हालेलुया। उधर हम लोगों को मालूम पड़ता है। Acts 26:17, कोई जोर से पढ़िए। I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who sanctified by ओके, faith. कोई हिंदी उर्दू में उसको पढ़ना। और मैं तुझे तेरे लोगों से हाँ। और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, आमीन। जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूँ हाँ। कि तू उनकी आंखें खोले। ओके, कौन किसकी आंखें खोले? जो खुदा का शागिर्द है वो दूसरों को आंखों को खोलने का एक अधिकार खुदा ने हम लोगों को दिया है। इसका मतलब है खुदा अभी इधर पौलुस को सारा अंधा लोगों का कॉलोनी में भेजेगा। आत्मा में जो अंधे। हेलो, अभी ये वचन पढ़ के
आप सोचिएगा कि अभी आगे का दिनों में खुदा हम लोगों को अंधों का स्कूल में भेजेगा? क्योंकि आंखों को खोलने के ना, जैसे हमको ये आंख है वैसे ही हमारा आत्मा का आंख है। उधर खाली 2 ही आंख करके नहीं लिखा है आत्मा में बहुत आंख हो सकता है। जब वो आंख खुल जाएगा आपको सच्चाई मालूम पड़ेगा। जब तक वो आंख नहीं खुलेगा आप जो मनुष्य ने किया हुआ पत्थर को, पेड़ को, नहीं तो इंसान को आप वर्शिप करेगा। इसलिए ऐसा लोगों के पास खुदा आपको भेजेगा। इसका मतलब है आपके पास ऐसा एक चाबी है, वो चाबी से लोगों का आंख खुल सकता है। वो चाबी क्या है? जल्दी बोलो। खुदा का वचन। जो चाबी से आपका आंख खुल गया, जो सुसमाचार आपने सुना, जो वचन आपने सुना, आपने विश्वास किया और आपका आंख खुल गया। अभी वही वचन आप अगर दूसरों को देगा, वो वचन उसका आंख भी खोल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको अभी BTH, MDH वो उसके करने की जरूरत नहीं। जो कर रहा है अच्छा है, करते रहना, वो कुछ गलत नहीं है। बट अगर आपका आंख खुल गया है, उसका मतलब आपके अंदर वो चाबी है। अगर आप यही सच्चाई दूसरों को देगा, दूसरों का भी आंख खुल जाएगा। और क्या होएगा करके जोर से आप सुनना, अभी भाई पढ़ेगा। आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर हाँ। और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आमीन। अगर आंख खुल गया, वो लोग किधर आएगा? उजाले में आएगा। जब तक वो लोग आंख बंद रहेगा, वो लोग किधर रहेगा? अंधकार में रहेगा। वो लोगों का आंख क्यों बंद है? क्योंकि वो लोग ने झूठ के ऊपर विश्वास किया है। झूठ आपका आंखों को बंद करेगा, झूठ आपको अंधेरा में लॉक करेगा, झूठ आपको बीमारी में रखेगा, झूठ आपको गरीबी में रखेगा, झूठ आपको डिस्करेज में रखेगा। झूठ शैतान का हथियार है, सच्चाई खुदा का हथियार है। सच्चाई को अपनाओ, आप आजाद हो जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं पहले सोचता था यीशु मसीह को अपनाने से आजाद होता है करके। अब क्या बोलते हैं? यस और नो? आमीन, हालेलुया। पहले मैं सोचता था यीशु को पुकारने से आजाद होता है करके। आप क्या बोलते हैं? यस और नो? पर यीशु मसीह ने बोला सच्चाई को जानने से सच्चाई तुझे आजाद करेगा। हमें उसका मतलब यीशु को मत पुकारो करके नहीं है। यीशु को पुकारना अच्छा है, यीशु का पास आना अच्छा है, पर यीशु ही बोलता है, क्या बोलता है? सच्चाई को जानो। हमें जब सच्चाई को जानेगा आपका आंख खुलेगा। हालेलुया। और आप दूसरों का आंखों को खोल देगा। जोर से बोलो, मैं दूसरों का आंखों को खोल दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर डॉक्टर का काम चले जाएगा दिखता है। हाँ, डॉक्टर सब शॉप बंद करना पड़ेगा। वो डॉक्टर को भी आंख खोलने के लिए भी खुदा आपको यूज करेगा। हालेलुया। अगर ये डिसाइपलशिप क्लास आप सही दिल से करेगा तो, जो मैंने 3 बात स्टार्टिंग से बोला, हालेलुया, आप जाओ, ये वचन को लिखो, इसको फिर से ध्यान करो। ये अपना अंदर जो नोट्स है ये अपना अंदर होना चाहिए। आमीन। इसलिए मैं स्टार्टिंग में पूछता हूं आपने लास्ट वीक क्या सीखा? कोई लोग मुझे अच्छा स्माइल देते हैं, उसमें से मालूम पड़ता है कि लास्ट वीक आप सिर्फ स्माइल सीखा है। दूसरा लोग हालेलुया अपना मोबाइल ओपन करके ढूंढते हैं, और दूसरा लोग उधर स्लाइड देख के और 1-2 शब्द बोलते, अच्छा है, रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, पर इसमें से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आपका अगर सचमुच फायदा होना चाहिए तो यू हैव टू पे द कॉस्ट। कॉस्ट इज कॉल्ड इन्वेस्ट टाइम विद गॉड।
हालेलुया। आप एक क्लास को लेना चाहिए, हम इतना मेहनत करके रिकॉर्ड करते हैं, आपको भेजता है, आपने उसको सुनना चाहिए, लिखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। When you are serious, say when I am serious, I am going to gain in the kingdom of God. हालेलुया, प्रेज गॉड। सही है ब्रदर। आप लोग सुबह उठ के बिल्डिंग में जाके किधर खाली है, हालेलुया, क्लाइंट को बता के मेहनत करने से कुछ महीने का एंड में कुछ फल मिलता है। हालेलुया, वैसे ही हालेलुया बाइबल पढ़ के, बाइबल लिख के, हालेलुया खुदा का कलाम को स्टडी करने से आपको आंख खोलेगा और दूसरों का भी आंख खुल जाएगा। सो अब आज का क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। 8 में है हाउ टू यूज गॉड गिवन अथॉरिटी। अभी अथॉरिटी तो दिया करके हम लोगों को मालूम पड़ा, अभी इसको इफेक्टिव रीति से यूज होना चाहिए तो हमारे लाइफ में मिरेकल्स, हीलिंग्स दिखाई देना चाहिए तो वी शुड नो, वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर डिवाइन बर्थ। लास्ट वीक मैंने कवर किया है बॉर्न अगेन का मतलब क्या है, आपको मालूम पड़ना चाहिए। न्यू क्रिएशन का मतलब क्या है। यू मस्ट हैव द राइचियस कॉन्शियस, यू शुड बी बोल्ड एंड करेजियस, you must know who you are in Christ Jesus, and you should know you are seated with God in Christ Jesus. You should know that you are 100% human in this body and 100% you are divine. ये important है। अगर आप वैसे ही सोचेगा जो दुनिया का लोग सोचता है, आप वो लोग आजाद नहीं कर सकेगा। आप जो खुदा आपके बारे में सोचता है वैसे सोचेगा, फिर वो लोगों को आप आजाद करेगा। आमीन, प्रेज गॉड। ओके, आगे हम देखा है 6, 7, 8। अभी हम लोग जाएंगे आज का जो इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग खोलेंगे Ephesians 1 chapter 1 verse number 20. I am going to ask 2 questions from here, so you will receive more revelation, so you are able to use your authority. Ephesians chapter 1 verse number 20. क्या लिखा है, कोई हिंदी में उर्दू में पढ़ना। 20, 21, 23 पढ़ना। उसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगा। जो उसने मसीहा में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में। बस किसने किसको मरे हुए से जिलाया? इधर परमेश्वर पिता ने अपना बेटा यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। ओके, इसको पकड़ो और आगे जाएंगे। जिंदा किया और क्या किया, या पढ़ना। स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। अभी यीशु मसीह ने बोला कि मेरे नाम से ये लोगों दुष्टात्मा को निकाल देंगे, मेरे नाम से ये लोग बीमारों को शिफा देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि लिए यीशु का नाम सारे नाम से ऊंचा है। वर्स नंबर 21 फिर से जोर से पढ़ना। सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुत्व प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर किसको बिठाया? यीशु को बिठाया। जो भी नाम रहे, जो भी लोग नाम दे, कोई भी उसको नाम दे, वो सारे नाम के ऊपर कौन है? जोर से बोलो कौन है? जोर से बोलो कौन है? हालेलुया। 21 फिर से। सब प्रकार की प्रधानता, बोलो प्रधानता के ऊपर, उसके बाद और अधिकार, बोलो अधिकार के ऊपर, और सामर्थ के ऊपर, और प्रभुत्व के ऊपर, और सारे नाम के ऊपर। ये 5 चीज जल्दी बोलो। फर्स्ट प्रधानता, रूल प्रधानता, फर्स्ट प्रधानता, दूसरा अधिकार, तीसरा सामर्थ, चौथा प्रभुत्व। ओके, और 5 नाम। इंग्लिश में लिखा है रूल, अथॉरिटी, पावर, डोमिनियन एंड नेम। जो भी आपको दिखता है, नहीं दिखता है, उसके ऊपर किसको बिठाया है? क्लियर है? लॉक किया जाए। आप चेंज नहीं
जब वचन चेंज नहीं होता है आप कैसे चेंज कर सकते हो? आमेन, ये क्लियर है ना? और हम लोग 22-23 भी पढ़कर आगे बढ़ेंगे। 22-23 और सब कुछ उसके पांव, बोलो सब कुछ, बोलो सब कुछ यीशु का पांव का नीचे डाला है, ऐसा लिखा है। ओके, आगे। और उसे सब वस्तुओं पर हाँ। शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ओके, अभी मेरा सवाल है, किसको किसने उठा के किसके साथ बिठाया है? हम लोग को नहीं, अभी ये वचन के अनुसार खुदा ने यीशु मसीह को, सही है, यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया और अपना दाहिने हाथ में बिठाया और सारा above all rule, authority, power and dominion and names उसके ऊपर बिठाया और सब कुछ उसका पांव के नीचे डाला। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? ओके, इसलिए यीशु ने बोला मेरे नाम को यूज करो। आमीन, हालेलुया, मेरे नाम से, हालेलुया, शैतान को भगाओ। इसलिए यीशु मसीह ने बोला वो दिन में बहुत लोग मेरे पास आके बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैंने आपके नाम से बदरुओं को निकाल दिया है। कोई झूठ नहीं है, सच है। मैंने आपके नाम से नबूवत किया है, मैंने आपके नाम से वो किया, ये किया। पर यीशु वो लोगों को मैं बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता भाई, तूने किया अच्छी बात है, बट मैं आपको नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? उसने यीशु का नाम यूज करके किया, वो कुछ गलत नहीं किया, बट वो यीशु का शागिर्द नहीं था। बट वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है, ये लोग अगर शागिर्द नहीं भी, फिर भी वो लोगों ने वो नाम यूज करके उतना बड़े बड़े काम किए हैं। अगर हम लोग खुदा की शागिर्द है, फिर हम लोग कितना ज्यादा करेंगे कि नहीं करेंगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इधर किसको बिठाया? खुदा के साथ यीशु को बिठाया। फॉर अबव ऑल अथॉरिटी, फॉर अबव ऑल रूल। बट एफिशियंस 2:6 अगर आप पढ़ेगा, उधर एक सीक्रेट खुदा रिवील करता है। सिर्फ यीशु को नहीं बिठाया है, यीशु के साथ आपको भी बिठाया है। हालेलुया, ऐसा है आपके बाइबल में, पढ़ो थोड़ा एफिशियंस 2:6। हिंदी उर्दू प्लीज। और मसीहा यीशु में उसके साथ उठाया। किसको? और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। किसको? कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीहा यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का ओके, 5 से आप स्टार्ट करो। किसको करके उधर नहीं मिल रहा है, बट इंग्लिश में है, बट 5 से स्टार्ट करो। 2:5। जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे। कौन मरे हुए थे? हम मरे हुए थे। मीन्स अपराध आपको मृत्यु को लाता है। मृत्यु क्या है? एक जगह है, आपको लॉक करके रखता है, आपका आत्मा को। आप शरीर में सिर्फ घूमते हो, आपका आत्मा मृत्यु का आत्मा है, क्योंकि आपने पाप किया था। बट क्या हो गया? अच्छी बात क्या हो गया? तो हमें मसीहा के साथ जिलाया। मसीहा के साथ जिलाया। बोलो जोर से, मसीहा के साथ मुझे जिलाया है। इसलिए मैं फिर से नहीं मरूंगा, मैं फिर से पाप नहीं करूंगा। मुझे यीशु के साथ जिलाया है। जिला के क्या किया? ओके भाई, पढ़ने दो। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। जिलाया, उद्धार किया, और उसके बाद और मसीहा यीशु में उसके साथ उठाया। उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। किधर बिठाया? जोर से बोल, किधर बिठाया? किसके साथ बिठाया? किसको बिठाया? उसके मतलब आप भी अकॉर्डिंग एफेसियंस 1 chapter 1 verse number 21 के अनुसार, you also above all rule, all authority, all power, all dominion, on every names. Hallelujah. इसलिए मैंने बोला कि you are 100% human and 100% divine. When you know that you are seated with God in Christ Jesus,
as Christ is above all rule, all authority, all power, all dominion, and every name. You will use the authority now with that revelation. Hallelujah. जब ये revelation आपके अंदर आएगा, जब आपको देख सकेगा कि मैं यीशु के साथ बैठा हूं, अंधेरा मेरा पांव का नीचे है, शैतान का सिर को यीशु ने कुचल दिया है। हालेलुया। आप डर में नहीं जिएगा, आप डर में नहीं जिएगा, आप उदास में नहीं जिएगा, आप लोगों को आंख खोलने के लिए भागेगा। आमीन। Hallelujah. So how to use the authority? When you know that you are also in Christ Jesus. When you know that you are also seated with God in the heavenly places. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. ये बहुत कीमती है, इसके लिए पूरा टाइम लगाना, इसको सीखना। अगर आप सीख लिया, मैं आपके ऊपर नबूवत करता हूँ, बहुत सारे नेशंस बदलेंगे आपके द्वारा, हजारों में लोग प्रभु में आएंगे। बिकॉज दिस वन रेवलेशन कैन किल ऑल द इग्नोरेंस, ऑल द लाइस ऑफ द डेविल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फायदा है। आमीन। अरे खुदा का शागिर्द बनने से फायदा है कि फायदा है? हम फायदा ही फायदा। हालेलुया। इसलिए मिनिस्ट्री में ना लेडीज लोग आगे रहता है। हालेलुया। जब डेविड यंगीचो का चर्च था कोरिया में, हालेलुया, उसने प्रेयर में बैठा, गॉड ने उसको बोला कि पूरे सेल का लीडर लेडीज को बनाओ। अरे तब तक उधर वो लोगों का कल्चर था कि जो भी लीडरशिप है वो इसको देना चाहिए। किसको? मर्द को, लेडी को नहीं देना चाहिए। उसने माइंड सेट चेंज किया, सब लेडीज को दिया। कितना 150 कितना सेल ग्रुप था, नेक्स्ट हफ्ते जाएगा 300 हो गया, एक महीने में 3000 हो गया। हालेलुया। क्योंकि लेडीज लोग कोई बातों को बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ता है। हालेलुया। ऐसा ग्रेस है, आप लोग पीछे नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। आप भी इसको स्ट्रॉन्ग पकड़ना चाहिए। आमीन। क्योंकि ये हमारा लाइफ है, जो आपके हाथ में है ना, ये आपका लाइफ है। ये आपको आजाद करेगा, ये आपको ऊंचा स्थान में लाएगा। आमीन। आज का लास्ट स्लाइड देख के हम आगे बढ़ेंगे। 10th में स्लाइड नंबर 10 हम लास्ट वीक सीखा है यीशु मसीह ने ये अथॉरिटी को कैसा यूज किया करके। यीशु मसीह ने जब शैतान को देखा, उसने अन्य भाषा स्टार्ट किया, रिबा राबा साका रोको वो रिबा, ऐसे स्टार्ट किया। जो भी उसने करने का था पहले ही किया था, सुबह उठ के किया था। सबसे पहले उठता है करके बाइबल में लिखा है। आज वकस भाई ने भी वर्ड डाला, दिखता है ना ग्रुप में, अर्ली मॉर्निंग जीसस वेंट टू प्रेयर। किसने डाला था आज ग्रुप में? आज सैटरडे का ग्रुप में एक वर्ड था। ओके, हमने भी आज दूसरा ग्रुप में मालूम नहीं। हालेलुया। सबसे पहला यीशु मसीह जाके प्रेयर करता था। हमें मीन्स जो भी करने का प्रेयर वो पहले करता था। अपना गाड़ी को पहले लोड करता था, अपना स्पिरिट को पहले लोड करता था। शैतान देखने के था, बीमारी देखते टाइम लोड नहीं करता था। He was loaded before he is facing the problem. Amen. हालेलुया। मींस मैं आपको गलत मैसेज नहीं देना चाहता है। कोई सोचता है कि यीशु ने जाके उसको शिफा किया, खाली वर्ड बोला। सही है, वर्ड बोलने का पहला लोड किया है। क्या बोला मैं? वोट देने के पहला लोड किया है। हालेलुया। गन को लोड नहीं करेगा, कल गन दिखाने से थोड़ी वो मरेगा, दुश्मन थोड़ी मरेगा। गन लोड करना चाहिए। बोलो, गन लोड करना चाहिए। हमें सुबह उठ के दुआ करना चाहिए, पाखरों से भरना चाहिए, आग को मांगना चाहिए। और जब बीमारों को देखेगा, उधर दुआ करने की जरूरत नहीं, उधर बोलना चाहिए, यीशु के नाम से तुझे मैं आज्ञा देता हूं, ये बदन से दूर हो जा। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, तेरी लेट द हीलिंग कम इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। जब आप अंदर लोडेड है, जो आपका वचन से शिफा रिलीज होएगा। देखो क्या ऐसा है क्या? देखो क्या लिखा है? हाउ डिड जीसस कास्ट आउट डीमन? सिंपली ही टोल्ड लिव। ही गेव ऑर्डर्स relying on the Holy Spirit. पाखरू से भर के उसने ऑर्डर दिया। Because he know that is the will of God. उसको मालूम था कि यही काम करने के लिए मैं पैदा हुआ है।
आमीन। शैतान को भगाने के लिए, शैतान का काम को नाश करने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ था। Jesus was manifested to destroy the works of the devil. So today Christ is manifested in you. आपके अंदर यीशु पैदा हुआ है, काय के लिए? हालेलुया। अच्छी बात है, करना चाहिए, सिर्फ उधारी नहीं रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। खुदा की सामर्थ को दुनिया को दिखाने के लिए खुदा आपके अंदर आया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, और 11 में भी हम देखते हैं, स्लाइड 11, जीसस rebuked, Jesus commanded, and how we should use the authority according to Matthew chapter 10 verse number 7 and 8 अगर पढ़ेगा तो जीसस ने बोला कि how we should release the authority. We should release the authority by proclaiming the good news. आमीन। जब आप जाके सुसमाचार बोलेगा, ये भाई को क्या करके बोलेगा? यीशु मसीह तेरे लिए क्रूस पर अपना जान दिया है। यीशु मसीह ने तुझे सारे पापों से छुड़ाया है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से, यीशु को तू अपने दिल में बुलाने से, यीशु मसीह तुझे ये समस्या से छुड़ाएगा। चॉइस उसका है। अगर वो बुलाएगा, आप दुआ करेगा, उसको छुटकारा मिलेगा। ऐसा लिखा है, पढ़ो ब्रदर, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स नंबर 7 and 8। उसके बाद हम आज का कलाम को इधर उठाएंगे। यस, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब तक आप प्रचार नहीं करेगा, परमेश्वर का किंगडम ऑफ गॉड विल नॉट मूव, किंगडम ऑफ गॉड विल नॉट मैनिफेस्ट। क्या बोला मैं? अभी प्रभु का राज आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, सुसमाचार आपके अंदर है, सामर्थ आपके अंदर है, और अथॉरिटी का क्या वर्ड यूज करता है? सामर्थ्य बोलते हैं। अधिकार आपके अंदर है, अधिकार आपके अंदर है, सामर्थ आपके अंदर है, प्रभु का राज आपके अंदर है, पात्रो आपके ऊपर है, फुल्ली आप लोडेड है। आमीन। अभी सो जाओ, क्या फायदा फिर इतना लोड करके? अभी आपने मुंह खोलना चाहिए। When you proclaim, say, when I proclaim, when I declare, the kingdom of darkness will be destroyed. Hallelujah. You are not an ordinary man. You carry God in you. You carry God's presence in you. You carry the solution for people's problem in you. जो लोग आंसुओं से अभी रो रहा है ना, अगर कोई कैंसर में रो रहा है, खुदा तू किधर है? उसका आंसुओं का जवाब आप है। हेलो, सही है? मैं सही बोल रहा हूं? देखो उसमें ऐसे लिखा है, देखो ब्रदर पढ़ो। बीमारों को चंगा करो। अगर बीमार आदमी उधर चिल्ला रहे, खुदा ये बीमारी मुझे क्यों आया? मैं इधर, उसका पैसा बर्बाद हो रहा है, वो रो रहा है, वो फास्टिंग कर रहा है, उसका शिफा किधर है? अरे एक ही आदमी बोल रहा है। I think I should make everyone to open the Bible. एक आदमी बाइबल ओपन करे, उसका शिफा किधर है? हेलो, किधर है? क्यों आपके पास है? क्योंकि खुदा ने आपको अधिकार दिया है और सामर्थ दिया है, उसकी बादशाही आपके अंदर है, आप खुदा की शागिर्द है। आपने सब कुछ छोड़ा, खाई के लिए छोड़ा। मैंने सब कुछ छोड़ा खुदा को एंजॉय करने के लिए। I not left everything to live a boring life. I left everything. I want to enjoy my God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. एक आदमी 12 साल से बीमारी में है, या तो 15 साल में विचक्राफ्ट में फंसा हुआ है, उसका जवाब किधर है? बोलो मेरे पास है, हमारे पास करके गुम्पिनाली गोविंदा बेड़ा, बोलो मेरे पास है, मेरे अंदर है। हालेलुया। ऐसा ही है। फिर से पढ़ो ब्रदर, 8वां वचन। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। आमीन। खुदा आपको फ्रीली में देता है।
सिर्फ आप यीशु का पीछा किया, इतना है कि सब कुछ छोड़ा, ये कचरा पट्टी नहीं चाहिए, हालेलुया, मुझे यीशु चाहिए करके यीशु का पीछा आपने किया, आपको यीशु ने अपना सामर्थ, आपका अपना अधिकार दिया है। अगर ये प्रैक्टिकली नहीं दिखाई देता है, आप अपना आप को लोड करो। लोड करने का मतलब है फास्टिंग प्रेयर में बैठो। लोड करने का मतलब है खुदा के साथ बैठो। लोड करने का मतलब है नैरो वे में चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेडी है? रेडी है? चलो, जो भी रेडी है खड़ा हो जाओ, प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा। तेरे वचन के द्वारा आपने बात किया है, अपना स्वर्ग का सीक्रेट को आपने हम लोगों को बताया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा। ये वचन सबके अंदर, जो जिसने भी सुना है, जिसने भी लिखा है, सबके अंदर आपके वचन एक कायम रहे। वचन की आत्मा, सच्चाई की आत्मा, सामर्थ की आत्मा हम सब में काम करे। इन जीसस माइटी नेम, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।